राम राम। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। भगवान जैसे ही वृंदावन में आकर बस गए, उन्होंने बछड़ों के साथ साथ गायों को भी चराना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान खूब मस्ती करते पूरे रास्ते में, कभी मोर की बोली बोलते, कभी पपीहे की बोली बोलते, कभी बैलों की तरह सींग लगाकर एक दूसरे के पीछे घूमते, कभी एक दूसरे का कलेवा खींच लेते, कभी किसी की छेड़खानी करते, कभी किसी की छेड़खानी करते, और ऐसे करते करते अपने ग्वाल बाल मित्रों के सहित खूब आनंद के साथ वृंदावन के वनों में जाकर अपनी गैयाओं को और बछड़ों को ताजा ताजा चारा खिलाते और यमुना जल के वहां पर क्रीड़ा करते। और एक दिन ऐसे ही ग्वाल बाल और कृष्ण और बलराम सभी मिलकर अपना अपना कलेवा कर रहे थे, यानी कि प्रसाद पा रहे थे। और तभी सब जन अपना टिफिन एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करके सारा का सारा खाना खाते थे। अब कृष्ण भगवान तो लाते थे माखन मिश्री, और मैया उनके साथ अच्छी अच्छी मिठाई भी देती थी। पर अब उनके ग्वाल बाल मित्र तो ठहरे गरीब, तो उनकी मैया कभी किसी को कोई छाछ रोटी लेके आता, तो कभी कोई राबड़ी लेके आता, कोई खट्टी खड्डी लेके आता, या छाछ भी ले आता, कभी कोई कुछ लाता, अचार रोटी ले आता। तो भगवान को तो ये सब चीजें बहुत प्रिय थी। पता है क्यों? क्योंकि उनके मित्र जो थे ना, सुबल, सुनंद और भी बहुत सारे मित्र, वो सब अपने कान्हा को वो सारा भोजन इतने प्रेम से खिलाते थे, इतने प्रेम से खिलाते थे कि वो वस्तु क्या है इसका कोई महत्व ही नहीं था भगवान के लिए। क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि कोई मुझे 56 भोग खिला रहा है या सिर्फ छाछ रोटी। और इसीलिए जो उनका सखा था सुबल, वो हमेशा छाछ रोटी और खड्डी रोटी लेके आता था। तो भगवान उसके पीछे पड़ गए। सुबल, बता बता, आज तू मेरे लिए क्या लाया है? तेरी मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है? तो सुबल बहुत शर्मा गया, क्योंकि उसे लगा कि आज की जो मेरी खड्डी है उसमें तो थोड़ी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही पुरानी छाछ की बनाई हुई लगती है। आज मेरे कान्हा को मैं ये नहीं दूंगा, कहीं उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया तो उसने कहा, नहीं नहीं कान्हा, आज तो मैया ने मुंह को कुछ ना दियो। तो फिर कान्हा कौन सा मानने वाला था? कान्हा ने कहा, बता बता बता। इतने में सुबल ने क्या किया, झट से वो पूरी खड्डी पीने लग गए। और जैसे ही वो पीने लगे तो कान्हा ने तुरंत उसके हाथ से वो कटोरा खींचा, और जो उसके मुंह पे थोड़ी सी खड्डी बची थी ना, उसे भगवान ने तुरंत चाट लिया। बोलो, इतने प्रेम से भक्त वत्सल होते हैं भगवान। जो उन्हें प्रेम देते हैं भगवान, फिर ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, होशियार या बुद्धिहीन कुछ नहीं देखते, सिर्फ केवल 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 प्रेम देखते हैं। और इसी तरह भगवान अपने मुंह से निवाला निकाल कर अपने मित्रों को खिला रहे थे। उनके मित्रों के साथ में उनके टिफिन से वो खुद खा रहे थे। अब ऐसा सब हो रहा था, तो ऊपर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ये सब लीला देख रहे थे। और ब्रह्मा जी को किसी ने आकर कहा कि भगवान विष्णु ने जो अवतार धारण किया है ना, और नन्हे से कृष्ण के रूप में, उसी कृष्ण ने आज इतने बड़े राक्षस अघासुर को मार दिया। क्या आपको पता है? तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ मैं वही तो देख रहा हूँ, पर ये कोई परब्रह्म भगवान नहीं हो सकता। भगवान ऐसे होते हैं क्या, जो किसी और का झूठा खाते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो सबने कहा, नहीं नहीं, ये तो भगवान ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज इसकी परीक्षा क्यों नहीं ली जाए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे गायों को और बछड़ों को गायब कर दिया। अब गायब कर दिया तो थोड़ी देर बाद सभी ग्वाल बालों का ध्यान उधर गया। ग्वाल बालों ने कहा, अरे आज गैया के रंभाने की कोई आवाज ही नहीं आती, मैं जाकर देख के आता हूँ। और जैसे ही एक मित्र गया, उसने देखा, उस तो चिल्लाते चिल्लाते आया, कन्हैया कन्हैया, हमारी तो गाय और बछड़े कोई भी नहीं है यहाँ पर। कन्हैया तो तुरंत समझ गए। कन्हैया ने कहा, अरे अरे तुम चिल्लाओ मत, बैठो,
तुम यहाँ पर सब विश्राम करो, मैं देख कर आता हूँ। और कन्हैया गए और तुरंत समझ गए ये तो ब्रह्मा जी की कोई चाल है। और आकर देखे तो क्या, ग्वाल बाल भी सारे गायब। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बालों को भी गायब कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा देखता हूँ अब ये जो छोटा सा लड़का जिसको सब भगवान कह रहे हैं वो क्या करता है। अब कन्हैया का तो लीला अपरंपार है। कन्हैया ने अपने रूप का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, और जितने ग्वाल बाल जैसे रूप रंग के जैसे कपड़ों में आए थे वो सब कुछ वो स्वयं ही बन गए। और जैसी गायें थी और जैसे उनका बछड़ों पे प्रेम था, जैसे उनके बछड़े थे, वो भी सब कुछ भगवान ही बन गए। और रोज के समय पर अपने गांव लौट गए। और उस दिन जो प्रेम उमड़ रहा था गायों को देखकर बछड़ों का और बछड़ों को देखकर गायों का, उसका तो कहना ही क्या। जैसे ही बछड़े गायों की तरफ आ रहे थे तो स्वयं ही अपने आप ही गायों का दूध झर रहा था। और सभी ग्वाल बालों को भी देखकर सभी उनकी माताओं को इतना प्रेम उमड़ रहा था जैसे बरसों के बाद बिछुड़ा हुआ मेरा लाल घर आया हो। अब ऐसा प्रेम क्यों उमड़ रहा था, क्योंकि साक्षात भगवान ने उन सभी ग्वाल बालों का रूप धारण किया था। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ पता है, योग माया ने ढिंडोरा पिटवा दिया गांव में कि ये साल बहुत ही शुभ है, इसीलिए सभी ग्वाल बालों का और गोपियों का विवाह करवा दो। पता है क्यों, क्योंकि गोपियों ने प्रार्थना की थी, देवी से वर मांगा था, कात्यायनी देवी का व्रत किया था और उनसे वर मांगा था हमें कृष्ण की पति रूप में मिले। इसीलिए योग माया ने ये ढिंडोरा पिटवाया कि क्यों पिटवाया, क्योंकि कृष्ण ही सभी ग्वाल बालों के रूप में आए थे और इसीलिए इसी वर्ष सभी गोपियों का विवाह हो जाना चाहिए। इसलिए जो सभी गोपियां हैं वो कृष्ण की पत्नी बन गई, क्योंकि कृष्ण ही सभी ग्वाल बालों के रूप में उस टाइम वहां पर उपस्थित थे। और ऐसा करते करते पूरा 1 साल हो गया। और ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो भाई 1 साल हो गया, चलो चलकर देखते हैं कि क्या लीला हो रही है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे यहाँ वृंदावन में तो वो सभी ग्वाल बाल कान्हा के साथ खेल रहे हैं, और वो की वो गायें और बछड़े यहाँ पर चारा चर रही है और रंभा रही है। तो उन्होंने कहा, अरे जिन ग्वाल बालों को और बछड़ों को मैंने बेहोश किया था और छुपा के रखा था पर्वत में, वो कहाँ है। आगे जाके देखे तो वो भी वहां पर सो रहे हैं, सभी के सब बेहोश पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी की अक्ल ठिकाने आ गई और अब उन्हें बहुत पछतावा हुआ और तुरंत भागे भागे वो आए भगवान की शरण में, आकर उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहा कि भगवान आपकी जय हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान मैं तो भूल ही गया, जिस सारे संसार की रचना मैंने की और उसी मेरी रचना आपने की, मैं आपको ही भूल गया और मैं अपने ही गर्भ में ये भूल गया कि मुझे भी चलाने वाला कोई और है, और वो कोई और नहीं, वो तो हम सबके परमपिता परमेश्वर आप ही हैं भगवान। और मैंने ये सोचा ही नहीं कि पर ब्रह्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्या वो इन छोटे छोटे बालकों के साथ ऐसी लीला कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं तो अपने भक्तों के ही अधीन हूँ, उनके प्रेम में वशीभूत हूँ। तो अगर भक्त मुझसे निशुद्ध विशुद्ध प्रेम करेंगे और मुझसे हमेशा अपना मन मुझ में ही लगाए रखेंगे, तो मैं उनसे प्रेम क्यों नहीं करूँगा। और इसीलिए मैंने ग्वाल बालों के साथ इतना प्रेम का संबंध बनाया है। और फिर ब्रह्मा जी ने वो सारे ग्वाल बाल और सारे गाय और बछड़े लौटा दिए और भगवान की खूब स्तुति की, उनका अभिषेक किया और फिर वो अपने लोक को लौट गए। नारायण नारायण नारायण।